आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। 30 जनवरी को हर साल शहीद दिवस के तौर पर मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1948 में नाथूराम गोडसे ने बाबा कौम महात्मा गांधी को गोली मारकर कत्ल कर दिया था। इसे महज इत्तेफाकी ही कहिए कि ठीक इसी दिन यानी आज जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बाहर शहरियत तरमीमी कानून पर एहतजाज कर रहे तलबा पर एक शख्स ने गोली चला दी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तालिबे इल्म शादाब को गोली लगी। इस वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि दर्जनों पुलिस एहलकार उस वक्त शरपसंद शख्स के पीछे खड़े हैं और वो शख्स देसी कट्टा लहराकर जय श्री राम का नारा लगा रहा है। गोली चलाने वाला शख्स यह भी कहता हुआ नजर आ रहा है कि ये लो आजादी। इस वाकये के बाद जामिया मिल्लिया इस्लामिया कैंपस में कशीदगी बढ़ गई है। इस वक्त भी हालात कशीदा बताए जाते हैं, लेकिन हालात फिलहाल काबू में हैं। सवाल यह उठता है कि जहां आज मुल्क बाबा कौम को उनके यौम शहादत पर याद कर रहा है, तो यह कैसा खिराज अकीदत है? आखिर ये कौन लोग हैं जो गांधी के देश में नफरत फैला रहे हैं? यह वाकया साजिश का हिस्सा है या फिर दिल्ली में होने वाले इंतखाबात के चलते इस पर सियासत हो रही है? और सीधे जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बाहर इस वक्त हालात कुछ कशीदा हैं। सीधे हम दिल्ली का रुख करेंगे। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कैंपस के बाहर हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ और खासतौर पर जुड़े हुए हैं। सीधे हम शंकर के पास जाना चाहेंगे। शंकर, क्या कुछ हालात हैं? दोपहर में जिस वक्त गोली कांड हुआ था, गोली चली थी, उसके बाद से जामिया के स्टूडेंट में काफी नाराजगी पाई जा रही है। निश्चित तौर पे देखिए, अगर जामिया इलाके की अगर हालात की अगर बात करें तो हालात यहाँ तनावपूर्ण हैं, लेकिन स्थिति अभी फिलहाल नियंत्रण में है, क्योंकि जो बैरिकेड्स हैं, बैरिकेड्स पे तमाम जो छात्र छात्राओं जो प्रदर्शन करने के लिए वहाँ पे पहुँचे थे, उनको समझाया गया कि यहाँ पर किसी भी तरह से कानून को हाथ में ना ले, नहीं तो दिक्कतें आ सकती हैं। लिहाजा इस बात की गंभीरता को देखते हुए जो प्रदर्शनकारी जो छात्र छात्राएं हैं वो बैरिकेड्स के एक साइड में है और दूसरे साइड में दिल्ली पुलिस है। जिस जगह पे हम खड़े हैं ठीक हॉली फैमिली अस्पताल है, और हॉली फैमिली अस्पताल जो है हमारे ठीक पीछे है, और हॉली फैमिली अस्पताल से तकरीबन 100 से 150 मीटर के फासले पर वहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है, और बैरिकेडिंग के पास ही उन तमाम जो प्रदर्शनकारी जो छात्र छात्राएं हैं उसको रोका गया है। हालांकि मौके पर यहाँ पर काफ़ी यहाँ पे फोर्स जो है उसको तैनात किया गया, खासकर पैरामिलिट्री फोर्सेस को यहाँ पे तैनात किया गया। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस के जवानों को भी विशेष तौर पर तैनात किया गया, और यहाँ पे फिलहाल स्थिति जो है, जो तनाव वाली स्थिति थी, तनाव वाली बनी हुई है, लेकिन अभी फिलहाल वो तमाम जो परिस्थितियाँ हैं उसको नियंत्रण में रखा गया है, और लगातार जो प्रदर्शनकारी जो छात्र हैं, बाकायदा छात्र छात्राओं को समझाया जा रहा है कि आप कोई भी यहाँ पर किसी भी तरह की ऐसी हरकत ना करें जिससे कि आपके खिलाफ बाकायदा कानूनी कार्रवाई हो। तो यहाँ पर फिलहाल आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर पुलिस की टीम जो लगातार यहाँ मुस्तैद यहाँ पे पहुँच रही है, और जो भी लोग जो प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर घायल हुए थे उसे पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। यहाँ पर जो बैरिकेड्स जो बने थे, बैरिकेड्स को तोड़ने के दौरान में कुछ जो छात्र छात्राएं हैं वो यहाँ पे भर्ती जख्मी हुए थे, उनको लेकर पुलिस की टीम यहाँ पर अब अंदर जामिया हॉली फैमिली अस्पताल जो है उसके अंदर जा रहे हैं, और काफ़ी छात्रों को यहाँ पे बाकायदा चोट लगी है। खासकर उन छात्रों को चोट लगी है जो बैरिकेड्स क्रॉस करके नीचे कूद रहे थे। तो यहाँ पर जो हालात हैं, हालात अभी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती जरूर हो गई है, लेकिन यहाँ पे कोशिश होगी कि किसी तरह से स्थिति को सामान्य बनाए रखा जाए, और इसके लिए लगातार जो दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी छात्रों से अपील कर रहे हैं। यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस के जो स्पेशल कमिश्नर हैं कानून व्यवस्था सतीश गोलचा, वो इस वक्त में भी थोड़ी देर पहले अभी बाकायदा एम्स अस्पताल पहुंचे, जहां पे घायल जो स्टूडेंट है वहां पे भर्ती है, और वहां छात्रों से अपील भी कर रहे थे, उससे मिलने के लिए पहुंचे। और इसके साथ ही जो प्रवीर रंजन है जो स्पेशल सीपी क्राइम है वो भी पहुंचे शंकर आनंद। कहा यह जा रहा है कि जामिया के कुछ स्टूडेंट को डिटेन किया गया है, गिरफ्तार किया गया है। आखिर ये कदम पुलिस ने क्यों उठाया है? और यह भी कहा जा रहा है कि बड़ी तादाद में जो स्टूडेंट हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पर भी जमा हो रहे हैं। क्या इस तरह का कोई अपडेट है आपके पास? 7:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था। ITO स्थित जो पुराना जो